Good morning students. Today we discuss about chapter number 13 in science class 7 वेस्ट वाटर स्टोरी। आज हम पानी की खराब होने की कहानी के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे और साथ में इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हमें सब को पता है कि पानी जो है ये सबसे ज्यादा कीमती है और हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। खेत से लेकर हमारे नदी से लेकर खेत से लेकर हमारे हॉस्पिटल तक ये सब पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन हर घर के अंदर पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए बच्चों, आज पढ़ेंगे पानी की बर्बादी की कहानी। जैसे घर में कई बार हमारा टैंक फुल हो जाता है पानी की टैंकी, तब भी हमारी मोटर ऑन रहती है तो वहां पे पानी वेस्ट हो रहा है। इसी तरह बेवजह पानी भर के दूसरे टाइम में गिरा देना, तो उससे भी क्या है, पानी खराब हो रहा है। हमें पानी उतना ही लेना चाहिए जितना इस्तेमाल करना। सबसे पहली बात तो ये है। तो आइए आज क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। ये पानी और भी कई जगह इस्तेमाल होता है और हमें सूझबूझ के साथ ये पानी इस्तेमाल करना चाहिए। तो राइट ए नोट ऑन ओपन डिफेक्शन। इसके अलावा टॉयलेट के अंदर में भी ये पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसको सही मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले क्या होता था बेटा, इससे पहले लोग खुले में शौच करने जाते थे, जिसको इंग्लिश में हम ओपन डिफेक्शन के नाम से जानते हैं। खुले में शौच करने से बहुत तरह की बीमारियां फैलती थी। उनका मेन कारण था मॉस्किटो, जिसकी वजह से आगे चल के मॉस्किटो की वजह से मलेरिया उत्पन्न होता है। इसके अलावा फ्लाइज, ठीक है, कई तरह की मक्खियां उस पर बिन बनाती हैं और अपने अंडे और एग प्रोवाइड करती है, जिससे वहां पे गंदगी से बीमारियां फैलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ओपन डिफेक्शन कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेलवे ट्रैक के ऊपर, नदियों के किनारे के ऊपर और खेत के अंदर। तो ये मेन वजह थी मच्छरों और मक्खियों को पैदा करने के लिए ब्रीडिंग स्थान पैदा कर देती थी। इट स्प्रेड मैनी डेडली डिसीज। इनकी वजह से कई घातक बीमारियां पैदा होती है, जैसे टाइफाइड, डायरिया, कोलरा, पोलियो एंड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस नाम की जो बीमारी है ये बहुत लगभग हमारे इंडिया में 60% पीपल्स को पाई जाती है और सबसे ज्यादा जो शिकार होती है वो छोटी उम्र के बच्चे उसमें शामिल है। जैसे 1 मंथ से लेकर 7 मंथ का जो बेबी है वो इस बीमारियों से गंभीर रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि कहाँ पे हम अपना हाथ लगाना और कहाँ नहीं लगाना। वो खुले में इस तरफ से उस तरफ मूव करते रहते हैं, घर में बाहर में। तो ऐसे में उसके हाथ के अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं, वही हाथ वो कई बार अपने मुंह में डालते हैं। तो ओपन डिफेक्शन की वजह से, हाथ के गंदगी की वजह से वो बैक्टीरिया उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही वो खाना खा रहे हैं तो उसमें हाथ चला जाता है। तो ऐसे में उनको वोमिटिंग के साथ साथ लूज मोशन लग जाते हैं, तो वो एक कोलरा का रूप ले लेते हैं। तो अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि ओपन डिफेक्शन की वजह से, खुले में शौच करने से बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं और 1 मंथ से लेकर 6 मंथ के बेबी तक ये जो है वो ये गंभीर रूप ले लेती है। हर साल हमारे देश के अंदर लाखों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आने से मर भी जाते हैं। तो ये इसको पूरी तरह रोकने के लिए हमें अपने घर में अच्छा सा नीट एंड क्लीन टॉयलेट बनाना चाहिए, खुले में शौच को रोकना चाहिए और एक सिंपल और साफ सुथरा टॉयलेट इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें ज्यादा पानी वेस्ट ना हो। आइए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट स्टेप विल टेक टू एट होम फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ सीवरेज सिस्टम। हमारे घर के अंदर जितना भी खराब पानी है उसको बाहर निकालने के लिए सीवरेज की पाइप्स वगैरह डलवा रखी है, तो उसको भी हमने अच्छे से देखना चाहिए कि ये वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही। कई बार ये ब्लॉक हो जाती है और हम इनको समय पर साफ नहीं करते, तो ये भी एक मेन वजह है जो कि बीमारियों का स्थान पैदा हो जाता है, जहाँ पे मच्छरों से, मक्खियों से लेकर और भी गंभीर तरह के बैक्टीरिया उसमें रहने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले कभी भी अपने टॉयलेट के अंदर या सीवरेज सिस्टम के अंदर ऑयल और फैट्स वाली चीजें नहीं फेंकनी चाहिए। कहने मतलब अगर सब्जी खराब हो गई है या आपका तेल खराब हो चुका है, उसको उठा के अपने टॉयलेट में मत गिराइए। उसको अच्छे से उपाय ये है कि उसको मिट्टी में दफन कर दिया जाए। ये बेहतरीन उपाय है, मिट्टी से कवर कर दीजिए। अगर हम टॉयलेट में गिरा रहे हैं तो हमारे जो सीवरेज सिस्टम है उसकी पाइप ब्लॉक हो जाएगी और हमारा घर का जो पानी है वो बाहर अच्छे से निकल नहीं पाएगा। वेस्ट वाटर, घर के अंदर पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना पानी चाहिए उतना यूज करो, जरूरत से ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बार बार भरने से एक बार अच्छे से भरकर जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करें। अवॉइड यूजिंग टॉयलेट एज वेस्ट बास्केट। तो टॉयलेट के अंदर ये नहीं कि आपके घर की सब्जी खराब हो गई उसको गिरा दिया, घर के अंदर
आपकी खाने वाली चीजें खराब हो गई हैं तो वहां गिरा दी, तो ऐसे उसको टॉयलेट को वेस्ट बकेट के तौर पे, बास्केट के तौर पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। डू नॉट थ्रो केमिकल्स। अगर घर के अंदर कोई दवाई खराब हो चुकी है, अपनी मेडिसिन, जैसे मान लो अक्सर खांसी के लिए वोमिट के लिए हम मेडिसिन लाते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती है, वो खराब हो जाती है, और अगर वो खराब हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, हमें उनको टॉयलेट के अंदर नहीं गिराना चाहिए। अगर हो सके तो उसको डंपिंग कर दिया जाए, मिट्टी के अंदर उसको दबा दिया जाए गड्ढा खोद के, तो ये बेहतरीन उपाय होगा। लास्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि डू नॉट थ्रो वेस्ट लाइक फूड रिमेन्स, टी लीफ, चाय पत्ती घर के अंदर अक्सर चाय बनाई जाती है तो वो वेस्ट होता है, लोग उसको अपने टॉयलेट में गिरा देते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। इससे सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा और आपका गंदगी आपके घर के अंदर ही जमा हो लगातार होती रहेगी। इससे बचने के लिए हमें इसको हमें अपने एज ए वेस्ट मटेरियल को मिट्टी के अंदर दफन कर देना चाहिए, उससे ग्रीन मैन्योर बनानी चाहिए ताकि इसको खाद के रूप में पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि इसको एक वेस्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर डिसेंट क्लासेस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।